दोस्तों, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं और कुछ ऐसी भी गलतियां की हैं जिनको अब सुधारा नहीं जा सकता या फिर अब कोई सुधारने का रास्ता नहीं है, तो ये गौतम बुद्ध की कहानी आपके लिए है। कहानी ये है कि एक दिन बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में जाते हैं। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे गांव में कोई भी आदमी बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। बुद्ध गांव के पहले घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षा के लिए वो आवाज भी लगाते हैं, लेकिन घर में से बाहर कोई भी नहीं आता। ऐसे ही वो दूसरे, तीसरे और चौथे घर में भी जाते हैं। वहाँ पर भी भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन घर में से बाहर कोई भी नहीं आता। फिर अचानक से एक आदमी घर से बाहर निकलता है और बुद्ध को खींचकर अपने घर में लेकर चला जाता है और वहाँ उनसे कहता है कि बुद्ध, मुझे माफ़ करिए, लेकिन अभी आपका घर से बाहर निकलना सही नहीं है, क्योंकि उंगली माल को गांव के बाहर देखा गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए अभी सभी लोग डरे हुए हैं और अपने घर में ही छुपे पड़े हैं। उंगली माल एक राक्षस है और वो लोगों को मारकर, उनकी उंगली काटकर उनकी माला बनाकर पहनता है। इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और ये भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और बढ़ जाएंगी। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। ये कहकर बुद्ध गांव के बाहर जंगल में उंगली माल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल पूरा सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा इतना भयानक होता है कि कोई भी देखकर उसे डर जाए। गले में उंगलियों की माला और चेहरा और हाथ खून से सना हुआ था, लेकिन बुद्ध उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरते और मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उंगली माल पीछे से आवाज लगाता है कि हे साधु, रुक जा, लेकिन बुद्ध नहीं रुकते। उंगली माल फिर से आवाज लगाता है कि हे साधु, रुक जा, लेकिन बुद्ध फिर से उसे अनदेखा कर देते हैं और चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। उंगली माल को अब गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि हे साधु, रुक जा, तुझे सुनाई नहीं देता। इस बार बुद्ध रुक जाते हैं और उसके बाद उंगली माल उनके पास जाता है और जाकर वहाँ कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ, तुम ही चलते आ रहे हो। फिर उंगली माल चिल्ला कर कहता है, हे साधु, तुझे डर नहीं लगता क्या मुझसे? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। ये बात उंगली माल को छू जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे साधु, ये बता, तूने ये क्यों कहा कि तू बहुत पहले रुक चुका था जबकि तू चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका हुआ हूँ? बुद्ध कहते हैं कि ऐसे बुरे काम करना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी कर रहे हो। ये सुनकर उंगली माल अपनी तलवार बुद्ध की गर्दन पर रख देता है और चिल्लाकर कहता है कि नहीं, इंसानों में ना तो प्रेम है और ना ही कोई भावना है और ना ही कोई करुणा है, सिर्फ है तो बस छल और कपट। इसीलिए मैं सबकी हत्या कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर बुद्ध कहते हैं कि शायद तुम बहुत ही दुख से गुजरे हुए हो, क्योंकि इंसान ऐसे काम अज्ञानता के कारण ही करता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस पल रुक जाओ और एक बार लोगों की तरफ प्रेम भाव से देखो, करुणा से देखो। दूसरे लोग भी तुम्हारे अंदर फिर वही करुणा और वही भाव देखेंगे। इतना सुनते ही उंगली माल की आंखों में आंसू आ जाता है और वो फिर पूछता है कि क्या आप वही हैं जिसे लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और मैं तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद उंगली माल कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और अब आपका शिष्य बनकर रहूंगा। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी बुद्ध की कहानी जिसने लोगों की हत्या करने वाले को भी बुद्ध का शिष्य बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बदल नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है।